आहटों की जरा सी दस्तक पर दिल का दरवाजा खोल सकता है। आहटों की जरा सी दस्तक पर दिल का दरवाजा खोल सकता है। इश्क ऐसी जबान है प्यारे जिसको गूंगा भी बोल सकता है। नातिया शायरी से मोहब्बत करने वालों की गिनती ही नहीं की जा सकती है, ना ही क़यासो गुमान की सीढ़ियों पर चढ़कर अंदाजा लगाया जा सकता है। इसलिए कि नातिया शायरी तो इश्क रसूल की हलावत का नाम है। नातिया शायरी मोहब्बत रसूल की खुशबू से इबारत है। दुनिया की हर जबान का अदब नातिया शायरी को अपनी जबान की आबरू समझता है। दुनिया की हर तनकीद नातिया शायरी का कसीदा पढ़कर अपने लहजे को मोतबर करती है। दुनिया की हर तहजीब नातिया शायरी को अपनी शख्सियत का सिंगार समझती है। दुनिया में नातिया शायरी से मोहब्बत करने वाले कितने लोग हैं। नातिया शायरी पर अपना सब कुछ कुर्बान करने वाले कितने लोग हैं। नातिया शायरी पर अपना सब कुछ निछावर करने वाले कितने लोग हैं। अगर आप ये मालूम करने के लिए कैलकुलेटर लेकर बैठेंगे तो बहुत मुमकिन है कि आपका कैलकुलेटर भी फेल हो जाए। इसलिए कि दुनिया की किसी एक जबान पर नहीं बल्कि कायनात की हर जबान पर नातिया शायरी का एहसान अजीम है। कभी कभी तो हम ये भी कहते हैं कि वही जबानें दुनिया में जिंदा हैं जिन जबानों पर नातिया शायरी का एहसान अजीम है। दुनिया की वो तमाम जबानें खत्म हो गई, नसियन मनसिया हो गई जिन जबानों पर नातिया शायरी का एहसान अजीम नहीं है। हम और आप उर्दू जबान बोलने वाले लोग हैं। उर्दू हमारी मादरी जबान है। वो उर्दू जबान जो सूफियों और दुर्वेशों के गोद में खेली, वो उर्दू जबान जो खानकाहों, मदरसों और दानिशकदों में पली बढ़ी, वो उर्दू जबान जो मुजाहिदीन आज़ादी की शान रही, वो उर्दू जबान जिसने रेत पर अगर लफ्ज़ इनकलाब लिख दिया तो ऐवान हुकूमत के दरो दीवार से जिंदाबाद की सदाएं बुलंद होने लगी। वो उर्दू जबान जिसने खुदा हाफिज कह दिया तो अल्लाह ने उसकी हिफाजत के लिए फरिश्तों की फौज उतार दी। वो उर्दू जबान जिसके बगैर हिंदुस्तान की तारीख मुकम्मल ही नहीं हो सकती है। मेरे उस्ताद जनाब अख्तर शाहजहां पूरी ने कहा था कि तेरे शानों पे गेसू बोलते हैं, उसी को लोग जादू बोलते हैं। अभी तहजीब का नौहा ना लिखना, अभी कुछ लोग उर्दू बोलते हैं। अभी तहजीब का नौहा ना लिखना, अभी कुछ लोग उर्दू बोलते हैं। और ये उर्दू बोलने वाले और उर्दू समझने वालों की महफिल है। बहुत अच्छा सुन रहे थे आप माशाअल्लाह। मॉर्निंग सोच दी डे, सुबह जैसी होती है पूरा दिन वैसे गुजरता है। चरागे बस में नूर की खुसूसियत यही तो है कि वो हर मकाम पे रोशन रहता है, हर दयार में रोशन रहता है, हर इलाके में रोशन रहता है, हर घर में रोशन रहता है, बल्कि मुखालफत के बावजूद रोशन रहता है, आंधियों के सद पे भी रोशन रहता है। इसलिए कि चिरागे बज़्म नूर ये इस्तियारा है चिरागे इस्लाम से। और इस्लाम का चिराग जब मस्जिद नबी में रोशन होता है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहलाता है। इस्लाम का चिराग जब मिंबर कूफा में रोशन होता है तो अली मुर्तजा कहलाता है। इस्लाम का चिराग जब खदीजा के घर में रोशन होता है तो फातिमा ज़हरा कहलाता है। इस्लाम का चिराग जब करबला में रोशन होता है तो हुसैन शहीद कहलाता है। इस्लाम का चिराग जब बगदाद की वादियों में रोशन होता है तो अब्दुल कादिर कहलाता है। इस्लाम का चिराग जब अजमेर की गलियों में रोशन होता है तो मोइनुद्दीन अजमेरी कहलाता है। इस्लाम का चिराग जब बरेली की टूटी हुई चटाई पे रोशन होता है तो इमाम अहमद रजा कहलाता है। मैं दुनिया ही में जन्नत चाहता हूँ, मैं दुनिया ही में जन्नत चाहता हूँ, मैं दुनिया ही में जन्नत चाहता हूँ, मदीने में सुकूनत चाहता हूँ। मुझे नफरत नहीं दौलत से, लेकिन मैं अपने घर में बरकत चाहता हूँ। खुदा का शुक्र है हजरत बहुत है मगर मैं आला हजरत चाहता हूँ। खुदा का शुक्र है हजरत बहुत है मगर मैं आला हजरत चाहता हूँ। माशाअल्लाह बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, बहुत जिंदगी के साथ सुन रहे हैं। हम आपकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करते हैं। आइए जनाब वसीम खुरमावादी ने बहुत शानदार फजा कायम की है। जनाबे जाकिर सहसरामी हमारे सामने बैठे हुए हैं। देखिए एक जमाने में एक शेर बहुत मशहूर हुआ था, आपने भी सुना होगा कि वो फूल सर चढ़ा जो चमन से निकल गया, इज्जत उसे मिली जो वतन से निकल गया, है कि नहीं। कहने का मतलब यह है कि कभी कभी आदमी अपने गांव में, अपने शहर में, अपने इलाके में जब इज्जत हासिल नहीं कर पाता है तो दूसरे शहर में वो रहता है ताकि उसे अपने गांव में, अपने इलाके में, अपने शहर में इज्जत हासिल हो। मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी सलाहियत के बदौलत, अपने खुलूस के पेश नज़र, अपनी इनफरादियत के पेश नज़र अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने शहर में भी, अपने इलाके में भी, अपने गाँव में भी, अपने दयार में भी इज्जत और शोहरत हासिल कर लेते हैं। जनाब जाकिर सहसरामी का इख्तिसास ये है अल्हम्दुलिल्लाह
कि जहां जहां पूरे मुल्क के नात के मुशायरों में और जलसों में इन्होंने अपना नाम रोशन किया है, वहीं वहीं सहस्राम की मिट्टी का भी नाम रोशन किया है। मुझे देखना है कि जिस शख्स को पूरा मुल्क अपनी पलकों पर बैठाता है, आप उनका इस्तकबाल किस तरह से करते हैं। अगर आप उनसे मोहब्बत करते हैं तो जरा एक बार दोनों हाथों को उठा लें। नारे तकबीर, माशाअल्लाह, नारे रिसालत, फैजाने भोला शहीद कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत जनाबे जाकिर सहस्रामी, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ लाएं। जनाबे जाकिर सहस्रामी तशरीफ ला रहे हैं। आइए, बस एक शेर मुझे बोलना है और एक शेर पढ़कर उनका इस्तकबाल करना है कि हर लफ्ज वजू कर लेता है, हर शेर तिलावत करता है। हर लफ्ज वजू कर लेता है, हर शेर तिलावत करता है। पढ़ता है कोई जब नाते नबी, समझो कि इबादत करता है। ये जो काम हम कर रहे हैं ये इबादत में शामिल है मेरे भाई। कभी कभी नात का एक शेर ऐसा होता है जो इंसान को जहन्नम की वादियों से निकाल कर जन्नत की वादियों तक पहुंचा देता है।